शैतानी ताकतों से खुसूसन जो जादू जिन्नात और आसिवी असरात से परेशान होते हैं, ऐसे लोगों को कलामुल्लाह से ज़िक्रुल्लाह से बहुत फ़ायदा होता है। तीसरा दर्जा है औलिया अल्लाह का। यहाँ तो जाना बहुत ज़रूरी है, और औलिया कराम चाहे वो हयात हों या दुनिया से गुज़र चुके हों, वो अपने फ़यूज़ बरक़ात से तवज्जुहात से सालिकीन की या उनसे फैज़ हासिल करने वालों की मदद करते रहते हैं। यानी जो इन मज़ारात मुक़द्दसा पे हाज़िर होता है, मुराक़िब होकर बैठता है, ज़िक्र करता है, तिलावत करता है, अल्लाह की तरफ तवज्जो करता है, तो उन्हें फ़यूज़ बरक़ात हासिल होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ही उस्मानाबाद शहर से क़रीब 17-18 किलोमीटर अबसिंगा शरीफ एक मकाम है। यहाँ पर जो है औलिया कराम के मज़ारात हैं। तो इन मज़ारात औलिया के अंदर बहुत सारे फ़यूज़ बरक़ात हैं, और यहाँ आकर कई लोग मुस्तफ़ीज़ भी होते हैं, फैज़ पाते हैं। खुसूसन ऐसे लोग जो जादू जिन्नात की तकालीफ़ों से परेशान हैं और फैज़ हासिल करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आकर फैज़ हासिल करें, मशाइख़ इज़्ज़ाम औलिया कराम की सोहबत में बैठें। औलिया अल्लाह चाहे हयात हों या दुनिया से पर्दा कर चुके हों, ये फैज़ लुटाते रहते हैं। तो जो लोग उस्मानाबाद से क़रीब हैं और किसी सिलसिले से जुड़े हुए हैं, मुराक़बत करते हैं, ज़िक्र इलाही करते हैं, ऐसे सालिकीन के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो मशाइख़ कराम की मज़ारात पे जाकर मुराक़िब हुआ करें, और इससे बहुत सारी फ़यूज़ बरक़ात हासिल होते हैं, तवज्जुहात नसीब होती हैं। और शैतान जो हमलावर होते हैं सालिकीन के ऊपर, उनसे लड़ने के लिए, उनसे अपना दिफ़ा करने के लिए एक क़ुव्वत उनको नसीब होती है। ये हज़रत ख्वाजा सैयद शाह मीर आलम बादशाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुक़द्दस है और उन्हीं की दरगाह है। तो जो शख्स यहाँ पर आता है, मुराक़िब होता है, उसको हज़रत रूहानी फैज़ से सरफ़राज़ फरमाते हैं। रूहानी फैज़ होता क्या है? दरअसल ये एक कैफ़ियत होती है, और कैफ़ियत इस तरह वारिद होती है कि आपके जो भी अमाल होते हैं, ज़िक्रुल्लाह के हों, नमाज़ों के मामलात हों, तहज्जुद के मामलात हों या अमली ज़िंदगी हो, उसके अंदर निखार आना शुरू हो जाता है, और एक सपोर्ट, एक रूहानी ताकत आ जाती है, और इबादतों के अंदर खुशू खुज़ू की कैफ़ियत आना शुरू हो जाती है, और अल्लाह की तरफ तवज्जो बनना शुरू हो जाती है। इसको फैज़ कहते हैं। यही बुज़ुर्गान दीन ने किताबों में भी लिखा हुआ है। तो उस्मानाबाद शहर के अतराफ़ जो लोग रहते हैं और इन सारी तकालीफ़ों से परेशान हैं, जादू के या जिन्नात के या आसाबी असरात के, वो एक मरतबा तजुर्बा कर देख लें। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पे आएँ और 20 मिनट मुराक़िब होकर कुछ ना पढ़ें, सिर्फ़ अल्लाह की तरफ तवज्जो करके मुराक़बा करें कि फैज़ आ रहा है अर्श मुअल्ला से रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और वहाँ से रोज़े अतहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़ मशाइख़ इज़्ज़ाम औलिया कराम के सीनों से होता हुआ हमारे सीनों में दाखिल हो रहा है। इस तसव्वुर के साथ अगर बैठ जाए तो वो इंशाअल्लाह अपने अंदर बहुत सारी रूहानी क़ुव्वतें और तब्दीलियाँ महसूस करेगा, और उससे एक ऐसी पुख्ता कैफ़ियत नसीब होगी। खुसूसन जो लोग तहज्जुद पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, और मेरा तजुर्बा शुदा ये चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ। जो लोग तहज्जुद पढ़ना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वो हज़रत ख्वाजा मीर आलम रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर आकर मुराक़बा करें। और यहाँ जो ये सामने मस्जिद नज़र आ रही है 2 कमानों की, इसके अंदर बैठकर 2 रकात नफिल अदा करें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगे कि अल्लाह मुझे तहज्जुद की तौफ़ीक़ दे, और हज़रत की तरफ मुतवज्जो होकर बैठ जाए। तो एक मेरा तजुर्बा शुदा अमल है कि वो तहज्जुद के वक्त में बेदार हो जाएगा और मज़बूती से उस अमल पर कायम हो जाएगा। सुनन व नवाफिल जो अक्सर के लोग
اکثر کر کے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اس کے اوپر بھی مضبوطی سے قائم ہو جائے گا۔ اور مسلسل اگر حضرت کے پاس آتا رہے، یہاں پر بیٹھ کر ذکر الہی، تلاوت قرآن کریم، مراقبہ، درود شریف کی کثرت کرے، تو وہ اس کی استطاعت کے حساب سے بہت زیادہ فیض حاصل کرے گا، روحانی ترقیاں بھی نصیب ہوں گی اور مزید فیوز و برکات بھی ملیں گے۔ چونکہ یہ میرے تجربہ شدہ چیزیں ہیں، اس لیے میں آپ سب کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ویسے تو یہاں پر کئی اولیاء کرام ہیں موجود، یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں، آ کے مسجد ہے چھوٹی سی، اس مسجد میں بیٹھ کر ذکر و مراقبہ کریں تو بھی بہت سارے فیوز برکات اسے حاصل ہوں گے۔ ہر قسم کی بدعت سے اجتناب کریں، اور جو چیزیں شریعت کے مطابق ہیں، علماء نے جن کا کرنے کا کہا ہے، وہ چیزیں کرنے سے زیادہ فیض آتا ہے۔ جاہل لوگ جو چیزیں کرتے ہیں وہ حجت نہیں ہوتی۔ تو بہت خوبصورت جگہ ہے ابسنگا شریف، جو لوگ آنا چاہتے ہیں وہ عثمان آباد سے آ سکتے ہیں، اور خاص کر ان لوگوں کے لیے جو جادو، جنات، عاصفی اثرات سے پریشان ہیں اور مسلسل کئی برسوں سے پریشان ہیں، تو وہ صرف حضرت کی صحبت میں آ کے بیٹھتے بھی رہیں گے تو بے انتہا فیوز و برکات سے مالا مال ہوں گے، اور حضرت کی توجہ سے سرفراز ہوں گے، اور وہ خود دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اثرات کٹتے ہیں اولیاء اللہ کی توجہ سے، فیوز سے، برکات سے۔ اور جو اعمال بھی وہ کرتا ہے، رقیہ کرتا ہے، ذکر الہی کرتا ہے، اس کے اندر حضرت کی اجازت اور توجہ شامل ہو جائے گی، اور ان کی فیوز و برکات شامل ہو جائیں گے، تو اور زیادہ اس کے عمل میں مضبوطی آئے گی۔ تو بجائے عاملوں کے چکر میں پڑنے کے، اولیاء اللہ کے ہی پاس آ کر کچھ وقت گزارا جائے تو بہت اچھا ہے، اور زندگی میں، حیات میں ہی کسی کامل ولی اللہ کی بیعت اختیار کرے، ان کی صحبت اختیار کرے، ذکر اذکار وہاں سے سیکھے، اور جو مشائخ دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مزارات پہ حاضری دے کر مراقبہ کیا کرے، یہ اس کے لیے اکسیر ہے۔ اس سے بہت زیادہ فیض حاصل ہوتے ہیں، خصوصاً نسبت اویسیہ جو مزارات سے چلتی ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس زمانے کے اندر عاملوں کا، جادوگروں کا زور بڑھ چکا ہے، سو اولیاء اللہ بھی جو ہیں وہ بھی اپنی مزارات سے توجہ بھرپور دے رہے ہیں، تاکہ اس دور کی ظلمت کا مقابلہ مضبوطی سے کیا جائے۔ تو یہ درگاہ ہے حضرت خواجہ سید شاہ میر عالم بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ، 500 سال قدیم بزرگ ہیں۔ یہاں پر آ کے فیوز برکات جو بھی حاصل کرنا چاہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ کریم سب کو فیض عطا فرمائے۔